बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आरश इंपेरियल एकेडमी। आरश इंपेरियल एकेडमी में आपको खुशामदीद कहते हैं। जी दोस्तों, आज इस वीडियो में हम प्रेजेंट, कंटिन्यूस और प्रोग्रेसिव टेंस में नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने का तरीका सीखने जा रहे हैं। और प्रेजेंट कंटिन्यूस या प्रोग्रेसिव टेंस में सेंटेंसेस को नेगेटिव में किस तरह से चेंज करते हैं, स्ट्रक्चर्स कौन कौन से हैं, हेल्पिंग वर्ब कौन कौन से इस्तेमाल किए जाते हैं, आज इस वीडियो में इंशाल्लाह हम ये तमाम बातें सीखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो फिर आखिर में लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपकी वीडियो कैसी लगी। तो दोस्तों, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, अब मैं आपको बता दूं कि कंटिन्यूअस टेंस को प्रोग्रेसिव टेंस भी कहा जाता है। और इसमें आज हम सीखने जा रहे हैं नेगेटिव सेंटेंसेस। अब स्ट्रक्चर्स की तरफ अगर हम देखें तो सबसे पहले आपने एस यानी सब्जेक्ट रखना है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब एम या फिर इज या फिर आर, इन तीनों में से कोई भी एक आप हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद आपने नॉट लगा देना है और फिर वर्ब का फोर्थ फॉर्म यानी आई एन जी, इंग वाला फॉर्म जिसको हम कहते हैं, वो इस्तेमाल किया जाता है। और फिर आखिर में ऑब्जेक्ट। दोस्तों, ये तो हो गया एक स्ट्रक्चर नंबर वन। अगर आप सेकंड नंबर स्ट्रक्चर के मुताबिक जुमला बनाना चाहते हैं तो फिर इसका एक और स्ट्रक्चर है। वो किस तरह से बनेगा? उसमें आप सबसे पहले एस यानी सब्जेक्ट इस्तेमाल करेंगे, फिर आपने एम और नॉट, इन दोनों को मिलाकर एंट लिखना है, या फिर इज और नॉट को मिलाकर आप इजेंट लिखेंगे, या फिर आर और नॉट को मिलाकर आप आरंट लिखेंगे। उसके बाद वर्ब का वही फोर्थ फॉर्म इस्तेमाल होगा और फिर आखिर में ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करके जुमला मुकम्मल किया जाएगा। दोस्तों, नीचे मैंने कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं। तो यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे मैंने एम और नॉट को अलग करके लिखा है और नीचे मैंने एम और नॉट को मिलाकर भी यहाँ पे नीचे मैंने एक एग्जाम्पल दिया है। तो सबसे पहले हम इस एग्जाम्पल की तरफ देखते हैं। आई एम नॉट वॉचिंग टीवी। आप इस तरह से ये लिख सकते हैं, लेकिन अगर आप शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहें तो फिर आप किस तरह से लिखेंगे? फिर आपने लिखना है आई एंट वॉचिंग टीवी। अब ये जो यहाँ पे एंट इस्तेमाल हुआ है, ये इस वजह से इस्तेमाल हुआ है क्योंकि हमने एम और नॉट, इन दोनों को मिलाकर एक ही लफ्ज एंट इस्तेमाल किया है। अब एंट की मीनिंग क्या है? एंट की मीनिंग है एम नॉट, क्योंकि इन दोनों को मिलाकर ये लफ्ज बनाया गया है। आई एंट वॉचिंग टीवी, इन दोनों सेंटेंसेस की मीनिंग एक ही होगी। और वो मीनिंग कौन सी है? मैं टीवी नहीं देख रहा। दोस्तों, मैं आपको एक और बात बता दूं, उर्दू में अगर आप नेगेटिव सेंटेंसेस में अगर यहाँ तक आप जुमला लिखते हैं मैं टीवी नहीं देख रहा, तो फिर भी आपका जुमला दुरुस्त बन जाएगा। लेकिन अगर आप इसके साथ आखिर में हूँ वाला लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, जैसा कि मैं टीवी नहीं देख रहा हूँ, तो फिर भी आपका जुमला दुरुस्त ही बनेगा। आप चाहें तो यहाँ तक आप जुमला मुकम्मल कर लें या फिर आप आखिर में हूँ लगाकर जुमला मुकम्मल कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक और एग्जांपल लिखा है। अब ये मैंने इज़ वाला जो है वो एग्जांपल लिखा है ताकि आपको मैं इज़ और नॉट वाला जो लफ्ज़ है वो भी मैं आपको समझा दूँ। अब यहाँ पे है ही इज़ नॉट फ्लाइंग ए काइट। यहाँ पे मैंने इज़ और नॉट को अलग अलग करके लिखा है। ही इज़ नॉट फ्लाइंग ए काइट। या तो फिर यहाँ पे मैंने और लिखा है, इसका मतलब ये है कि या आप दूसरे स्ट्रक्चर के मुताबिक भी ये जुमला बना सकते हैं। और वो दूसरा स्ट्रक्चर क्या है? यहाँ पे आप सब्जेक्ट रखेंगे ही। अब आप इज़ और नॉट को अगर आप मिलाना चाहते हैं तो फिर आपके पास ये वाला लफ्ज़ बनेगा इज़न्ट। आपने ज़रूर ये वर्ड कहीं ना कहीं सुना होगा या देखा होगा। ही इज़न्ट फ्लाइंग ए काइट। अब इस जुमले की मीनिंग क्या है? इसकी मीनिंग है वो पतंग नहीं उड़ा रहा। अगर आप यहाँ तक जुमला अगर लिखना चाहते हैं
तो आप यहाँ तक जुमला लिख सकते हैं। लेकिन अगर आप आखिर में है का लफ्ज़ इसमें इस्तेमाल करना चाहें तो आप कर सकते हैं। जैसा कि वो पतंग नहीं उड़ा रहा है। आप चाहें तो यहाँ तक जुमला मुकम्मल कर लें, या तो फिर आप आखिर में ये है का लफ्ज़ लिख कर फिर जुमला मुकम्मल करें। जी दोस्तों, अब नीचे इस एग्ज़ाम्पल की तरफ देखते हैं, तो यहाँ पे सब्जेक्ट दे इस्तेमाल किया गया है, तो ज़ाहिर-सी बात है दे के साथ हेल्पिंग वर्ब आर ही इस्तेमाल किया जाता है। दे आर नॉट गोइंग टू कराची। दे आर नॉट गोइंग टू कराची। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आर अलग लिखा हुआ है और नॉट अलग लिखा हुआ है। लेकिन अगर आप इन दोनों को मिलाकर लिखना चाहते हैं, जैसा कि आज तक बहुत ही ज़्यादा ऐसे अल्फाज इस्तेमाल होते हैं, तो अगर आप आर और नॉट को मिला देंगे तो आपके पास नीचे एक और लफ्ज़ बनेगा। वो कौन सा है? वो लफ्ज़ आपका अब बन गया है ऑरेंट। इसको आप क्या पढ़ेंगे? ऑरेंट। दे आरंट गोइंग टू कराची। तो दोस्तों, मैं आपको एक बात बता दूं कि आजकल जो ज़्यादातर इस्तेमाल जुमले किए जाते हैं वो शॉर्ट फॉर्म में इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसा कि यहाँ पे एम नॉट की जगह एंट लगता है, इस और नॉट की जगह पे इजेंट लगा देते हैं, आर नॉट की जगह पे आरंट इस्तेमाल किया जाता है और आजकल यही तरीका ज़्यादातर इस्तेमाल होता है। दे आरंट गोइंग टू कराची। अब इसकी मीनिंग क्या है? अब इसकी मीनिंग यहाँ पे नीचे लिखी हुई है, वो कराची नहीं जा रहे। जैसा कि मैंने ऊपर वाले जुमलों में आपको समझाया था कि अगर आप यहाँ तक जुमला लिखें तब भी आपका मुकम्मल हो जाएगा, लेकिन अगर आप इसके साथ ये हैं लिखना चाहते हैं तो फिर भी आपका जुमला दुरुस्त ही बनेगा। वो कराची नहीं जा रहे हैं, आप यहाँ तक भी लिख सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी? मुझे उम्मीद है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रोग्रेसिव टेंस में नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने का तरीका आपको ज़रूर समझ में आ गया होगा। और आजकल जो मोस्टली ज़्यादातर जो स्ट्रक्चर इस्तेमाल किया जाता है, यानी ये वाला एंट, इज़न्ट, ऑरेंट, ये वाला स्ट्रक्चर इस्तेमाल किया जाता है, ये भी आपको मुझे उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में हमें बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो दोस्तों, अब तक के लिए इतना ही। अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।